So today we will start with the transportation problem, northwest corner least cost method, also known as matrix minima and Vogel's approximation method. And today we'll start with the first method, northwest corner. अब ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, देखो ये जो रेड में मैंने दिखाया है F1, F2, F3, ये क्या है? फैक्ट्रीज है। क्या ये? और ये जो मैंने ग्रीन में दिखाया है W1, W2, W3, W4, ये वेयर हाउस है। क्या है? तो फैक्ट्री में माल बनने के बाद कहां जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं गोडाउन बोलते हैं। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, अपन अपनी स्लैंग भाषा में माल कहां जाता है ना? तो गोडाउन बोलो या तो वेयर हाउस बोलो, क्योंकि फैक्ट्री से कभी भी शॉप में नहीं जाता है, फैक्ट्री से जाता है वेयर हाउस, वेयर हाउस से जाता है रिटेल में, है ना? तो समझो ये टाटा नैनो की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है ये? अज्यूमिंग, मैं से एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो फैक्ट्री वन जो है ना, फैक्ट्री वन ये सप्लाई करेगी कि कंज्यूम करेगी कि डिमांड करेगी? डिमांड एंड सप्लाई, यू नो कॉमर्स के अंदर दो बड़ी चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो फैक्ट्री क्या करती है, डिमांड करती है कि सप्लाई करती है? सप्लाई। और वेयर हाउस क्या करता है? वेयर हाउस डिमांड करता है ना। तो इसके लिए जो फैक्ट्री के जो लाल है इसको हम बोलेंगे सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको हम? सप्लाई। और ये जो वेयर हाउस के ग्रीन है इसको हम बोलेंगे डिमांड। क्या बोलेंगे? अब बताओ फैक्ट्री वन कितना सप्लाई कर रही है? 10 यूनिट्स, है ना? ये यूनिट्स है कि 10 यूनिट्स मतलब 10 नैनो सप्लाई कर रही है वो। और फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3, तो व्हाट इज द टोटल सप्लाई? टोटल सप्लाई कितना हुआ? ओके, वेयर हाउस वन की डिमांड कितनी है? वेयर हाउस 2 की डिमांड कितनी है? और वेयर हाउस 3 की डिमांड कितनी है? और वेयर हाउस 4 की डिमांड कितनी है? तो व्हाट इज द टोटल डिमांड नाउ? तो ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। जब टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई तो क्या बोलेंगे उसको हम? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? अगर ऊपर नीचे हो गया कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो क्या बोलेंगे उसको? अनबैलेंस। तो अनबैलेंस आया तो अपने को बैलेंस करना है उसको, तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को बैलेंस कैसे करना है उसको। ठीक है? तो ये समझ में आ गया क्या अभी तक? Is the red and green understood? Red and green understood till now? ओके, अभी आ जाओ ब्लैक वाले पार्ट में। ब्लैक वाला पार्ट क्या है? फैक्ट्री वन से वेयर हाउस वन एक टाटा नैनो भेजने का खर्चा है वो। क्या ये जो है ना ब्लैक में, जो है ना ब्लैक में, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। क्या ये? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ क्या? ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्ट्री टू पर्टिकुलर वेयर हाउस टू उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से लेकर उस पर्टिकुलर वेयर हाउस के एक के पीछे कितना खर्चा है। समझ में आ रहा है?
तो फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 एक नैनो ट्रांसपोर्ट करने का कितना खर्चा है? 20, फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 2 एक टाटा नैनो ट्रांसपोर्ट करने का कितना खर्चा है? 55, ठीक है। और फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 3 एक टाटा नैनो ट्रांसपोर्ट करने का कितना खर्चा है? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया, तीनों ग्रीन, रेड और ब्लैक समझ में आ गया। yes sir, तो अगर अभी आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, तो आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू सेव ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना। आप चाहेंगे कि अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो, है ना? yes, तो ये 3 तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव करने के, कि हमारा कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए। उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर गुड है, लीस्ट उससे भी अच्छा है, बेटर है, पर वोजल सबसे बेस्ट है। तो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसमें आएगा? सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जल्द, वोजल से आएगा। ठीक है, तो अब अपन पहले तीनों पढ़ लेंगे। तो अगर समझो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आया 100 रुपया, कितना आया? 100, तो मैट्रिक्स मिनिमा से आएगा 90 और वॉम से आएगा 70। समझा? तो बेस्ट कौन सा है? जल्द, वोजल बेस्ट है। तो पर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब शुरू करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता है? ये अपने 4 प्राइमरी डायरेक्शंस है। 4 प्राइमरी डायरेक्शंस कौन से हैं? हाँ भाई, कौन से 4 प्राइमरी डायरेक्शंस? ये क्या है? ये क्या है ना? yes, और ये हमारे 4 सेकेंडरी डायरेक्शंस है। ये क्या हो गया? north west, और ये south west, और ये। south west, तो अगर मैं एक टेबल बनाता हूं, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा उसके अंदर? अगर मैं एक टेबल बनाता हूं, टेबल, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा इसके अंदर? टॉप लेफ्ट कॉर्नर ना? कौन सा कॉर्नर? yes, left, कौन सा वाला? up left, टॉप लेफ्ट कॉर्नर विल बी द नॉर्थ वेस्ट, राइट? तो ऐसे ही ये जो ब्लैक कलर में टॉप लेफ्ट में कौन सा सेल है अभी? 20। अब इसमें ट्रांसपोर्ट करो 20। तो इसको चाहिए 10, ये भेज रहा 10, इसको चाहिए 7, तो कितने भेजू उसको मैं? फैक्ट्री 1 कितना सप्लाई कर रही है? 10, पर वेयर हाउस 1 का डिमांड कितना है? 7, देखो, ऐसा सिनारियो अज्यूम करो आप लोग कि मैं रिक्शा से उतरा और मेरे पास मैं पर्स घर पे भूल के आ गया, मेरा वॉलेट घर पे भूल के आ गया। मुझे अदनान मिलता है। अब मैं अदनान को पूछता हूँ, अदनान तेरे पर्स में कितने पैसे हैं? अदनान बोलता है सर मेरे जी में 5,000 रुपए है। कितने हैं? और पर मुझे ऑटो वाले को देने हैं 100। कितने देने ऑटो वाले को? तो मैं अदनान से कितने पैसे लूंगा? हेलो, yes sir, मैं ऑटो से उतरा, मैंने अपना वॉलेट घर पे भूल के आ गया, मुझे अदनान मिलता है। आई आस्क अदनान, अदनान तेरे वॉलेट में कितने पैसे? वो क्या बोलता है? कितने हैं? कितने उसके वॉलेट में? 5,000, पर ऑटो का बिल कितना हुआ है? ऑटो का मीटर। 100, तो मैं कितने पैसे लूंगा उससे? 5,000 के 100? 100, जो भी कम है ना, जो भी लेस है, इसमें लेस कौन सा है? 5,000 लेस है कि 100 लेस है? 100, तो लेस वाला लेंगे। कौन सा वाला लेंगे अपन हमेशा? less,
लेस वाला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे चाहिए 10,000 रुपए। कितने चाहिए मुझे? 10,000। 10,000 चाहिए, ठीक है। मैं कोई मॉल में हूं, कोई मॉल में मुझे कोई चीज अच्छी लगी, पसंद आ गई, और मुझे चाहिए 10,000 रुपए। मुझे मॉल में अदनान मिलता है, उसके पास जेब में 5,000 है। आई टेल हिम, अदनान तेरे जेब में कितने हैं? बोला सर 5,000 है, बट आई नीड 10,000। तो मैं कितने लूंगा अदनान से? भाई 5,000 तो दे, बाकी 5 किसी और से ले लूंगा मैं, है ना। मैं क्या बोलूंगा उसको, तो 5,000 तो दे, बाकी 5 में किसी और से ले लूंगा, है ना। तो यहां पर 5,000 में और 100 में कम कौन सा था? 100। तो वो टाइम पे 100 लिया। यहां पर 5,000 और 10,000 में कम कौन सा है? 5,000। तो अभी क्या लूंगा फिर मैं? 5,000। तो ऐसे ही सप्लाई कितना कर रहा है, 10। डिमांड कितना कर रहा है? 7 यूनिट्स। छोटा छोटा कौन सा है उसमें? 7। तो उसको चूज करने का। तो क्या चूज करेंगे हम लोग इधर? तो फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 कितना भेजेंगे? 7 भेजेंगे। कितने भेजेंगे? 7। अब 7 मिलने से इसका काम तो पूरा हो गया ना, इसका काम तो पूरा हो गया, राइट। तो और कोई जगह है क्या इसमें रखने के लिए? वेयर हाउस 1 में कोई जगह है क्या और रखने के लिए कोई चीज? 3 की जगह है। कहाँ है वेयर हाउस 1 मेरे राजा? वेयर हाउस 1 में, वेयर हाउस 1 7 था ना, उसको उसके साथ मिल गए है क्या नहीं? तो अभी कोई जगह है क्या इसमें रखने के लिए? तो वो 0 हो गया। और इसने 7 भेजा, तो उसको और कितने भेजने हैं? 3। तो वो कट करके 3 लिखने का। समझ में आ रहा? तो जो अपन ने सप्लाई कर दी है वो कट कर देने का दोनों तरफ। तो 7 - 7 0, 10 - 7 3, और 7 इधर आ गया। ठीक है, समझा ये? ओके। अभी इसमें 0 कौन सा हो गया? 0 उसको कट कर देने का। तो 0 रो कॉलम हुआ क्या? रो हो गया 0। कॉलम ना राजा, 0 ये हो गया ना। खड़े आड़े को बोलते कॉलम, खड़े को। तो इसको कट कर देने, क्या कर देने का इसको? अभी आपने को इसको देखना नहीं क्योंकि इसका काम पूरा हो गया, राइट। ओके। अभी इस टेबल में टॉप लेफ्ट में कौन है? 25। 3 और 5 क्या करने का? 3 और 5 ना। कितने दूं? 3। ये कितना हो गया? अभी ये 2 हो गया। और ये कितना हो गया? 0। तो 0 आड़ा हुआ कि खड़ा हुआ? रो क्या कॉलम? जीरो रो हो गया ना। तो उसको कट कर देने का। अभी टॉप लेफ्ट में कौन है? 33 ना, है ना। 10 और 2 कितना? 10 और 2 2 दे दिया, ठीक है। तो अभी पहले 2 देने का, फिर इनको बैलेंस करने का पहले। तो ये क्या हो गया? 0। और ये क्या हो गया? ये 8 हो गया। 0 कौन हो गया? रो क्या कॉलम? जीरो कौन हो गया? कॉलम ना। तो उसको भी कट कर देने का।
अभी टॉप लेफ्ट में कौन है? Yes. हाँ 40. 40। तो कितना? 8 और 15 8. 8। तो ये क्या हो जाएगा फिर अभी? और ये क्या हो जाएगा? 7. ये हो जाएगा 7, हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0. 0। जो 0 हो गया उसको कट कर देने का। तो अभी वो कट हो जाएगा. सही है। हाँ. ओके, अभी टॉप लेफ्ट में कौन है? 68. 7 और 20। 7. तो क्या हो जाएगा अभी? कॉलम कट हो जाएगा और 7 0 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? ये 0 और ये 13. 13। और कट क्या हो जाएगा? कॉलम. अब क्या बचा? 25. और 13 और 13 ना, 0 सब हो जाएगा. तो 13 13 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो एंड में ये सब हो जाना चाहिए। तो ये भी 0, एंड में सब 0 जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। क्या करने का? इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई. तो मैं कहां से कहां भेज रहा हूं? फैक्ट्री 1 से कहां भेज रहा हूं मैं सारे माल? वेयर हाउस. फैक्ट्री 1 से कहां जा रहा है माल? वेयर हाउस 1. कितने जा रहे हैं? कितने पीस जा रहे हैं? 7 पीस. क्या रेट से जा रहे हैं? 20. तो कितना हो गया खर्चा? 140. अब फैक्ट्री 1 से और कहां जा रहा है? वेयर हाउस 2 में. कितने? 3. क्या रेट से? 25. तो कितना हो गया? और कहां जा रहा है? फैक्ट्री 2 से कहां जा रहा है? वेयर हाउस 2। कितने जा रहे हैं? 2। क्या रेट से? 33 रेट से। क्या रेट से? 33. 66। और फिर फैक्ट्री 2 से कहां जा रहा है? वेयर हाउस 3 में. क्या कितने? 8. 8 जा रहे हैं। क्या रेट से? 40 के रेट से। कितना हो गया? 320। हाँ सर 320. और फिर फैक्ट्री 3 से वेयर हाउस 3 में. वेयर हाउस 3 में कितने जा रहे हैं? 7 पीस. क्या रेट से? 68. 68 है, सॉरी। कितना है उसका? 476। कितना हो रहा है देख, कैलकुलेटर करो। और फैक्ट्री 3 से कहां जा रहा माल? वेयर हाउस 4. कितने जा रहे? 4. 13। क्या रेट से? 25 के रेट से। कितना हो गया फिर? 325 है ना। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया? इसका समेशन निकालो। क्या निकालो इसका? समेशन. तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रहा है 1402। कितना हो रहा है? 1400. ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आया समझ में?